आज का जो टॉपिक है वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्राइंग ऑफ लॉट्स। और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। अभी हमको क्या करना है, डिबेंचर्स के पैसे फिर से वापस करने, लेकिन भैया किस्तों पर वापस करने। बाय लिखा हो बाय ड्राइंग ऑफ लॉट्स। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। एग्जाम्पल में क्या कहा गया कि मान लेते हैं डिबेंचर से भैया 10 लाख रुपए के हम उसको रिडीम कर रहे हैं 2 लाख पर एनम के हिसाब से। अभी तक की कहानी में हमने क्या करा था कि 10 लाख के पैसे एक साथ दिए थे, अब हम उनको हर एक साल दे रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। अच्छा, बाकी सेम कॉपी पेस्ट वही है जो हमने इससे पहले पढ़ा था, वही है और कुछ नहीं नया डिवाइड है करके हम हर साल देंगे। बस। और कुछ यहाँ पे नया नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे समझ लेना कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे डिबेंचर रिडीम करने थे 10 लाख रुपए के, तो हमने उसको एक साथ ना करके बल्कि हर एक साल 2 लाख पर हैनम में करे, तो आने वाले 5 सालों पर हमें 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स पूरे वापस कर देंगे। लिखा हुआ द सीरियल नंबर ऑफ डिबेंचर्स विच शुड बी रिडीम्ड ईच ईयर आर सिलेक्टेड बाय लॉटरी। हम किसके पैसे वापस पहले करें किसके बाद में करें, कैसे करेंगे डिसाइड, लॉटरी से, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ, ड्राइंग ऑफ लॉट्स। तो यहाँ पे मुझको 2-3 बात समझ में आई, थोड़ा कॉपी पेन हाथ में रखो। पहली चीज़ तुमको यहाँ पर समझ में आई भैया इंस्टॉलमेंट का गेम है। दूसरी तुमको बाद में समझ में आई कि भैया हम इसको कैसे करेंगे, ड्राइंग ऑफ लॉट से। ड्राइंग ऑफ लॉट्स में आपको समझ में आई कि भैया लॉटरी सिस्टम से हम काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। फिर यहाँ पर सेम वही कहानी जो आपने पहले देखो, क्योंकि तुम तेज बच्चो, तुमको 6 केस तो बढ़िया से पता ही है, तो यहाँ पर वो फिर से आ जाएंगे। डिबेंचर आर रिडीम्ड एट पार और एट प्रीमियम पर आप उसको वापस कर सकते हो, पार पर और प्रीमियम पर, याद आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इशू द प्रोसीजर इज नोन एज अ ड्राइंग बाय लॉट्स। कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में लिंक बना लेना। ड्राइंग बाय लॉट्स मैं किससे समझा रहा हूँ, लॉटरी से समझा रहा हूँ। ट्रांसफर ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स टू द DRR। हमको यहाँ पर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी बिफोर रिडम्पशन बिगेन्स इज नेसेसरी इन दिस मैथड। सेम वही चीज़ें, सिर्फ अंतर यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही है। एक तो भैया आप किस्तों पर करोगे कि किसके पैसे पहले देने हो, कैसे पता चल जाएगा, लॉटरी से पता चल जाएगा। और इट में बी नोटेड दैट अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ DRR को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर, ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एक क्वेश्चन देखो, आपको बिल्कुल ईजी लगने वाला है। इलुस्ट्रेशन नंबर 13 है। 1 अप्रैल 2018 की बात है। एक कंपनी है गोमती लिमिटेड और ये एक अनलिस्टेड कंपनी है भाई। अनलिस्टेड कंपनी, जब आप इस चीज़ को देख रहे हो तो लिस्टेड कंपनी के साथ साथ 5 कंपनियां ध्यान में रखना, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 की बात है। गोमती लिमिटेड क्या है, एक अनलिस्टेड कंपनी है। 6,000 भैया डिबेंचर है, 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 8% मतलब होता है ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इसका नाम है भैया डिबेंचर्स का। एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपये, ड्यू फॉर रिडम्पशन एट अ 5% प्रीमियम। हम इस 5% प्रीमियम को हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, पार वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में पार वैल्यू 100 है, तो 100 का मैं 5% निकालूंगा तो 5 हो जाएगा, टोटल 105 आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही है। वो बोल रहे हैं कि भैया हम इन्हें 3 बराबर किस्तों पर वापस करने वाले हैं, 3 बराबर किस्तें। तो इसका मतलब मैं कर दूंगा 6,000 डिवाइडेड बाय 3, तो एक बारी में मैं 2,000 डिबेंचर्स को वापस करूंगा। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है भैया, मार्च 31 2020 से। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, मार्च 31 2020 से। द कंपनी कंपाइल्ड विद द रिक्वायरमेंट विद द रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट मेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन 30 अप्रैल 2019। इन्वेस्टमेंट आपको पता है, मैंने बोला था भैया निवेश, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या आती है, 30 अप्रैल या उससे पहले। सिंपल क्वेश्चन है। ये 3 बार वापस करना है ऐसा? 3 बार नहीं, 3 बारी में वापस करना है। कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ ना, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है। ठीक है भाई साहब, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वैसे इसमें ही देखो। पिछले क्वेश्चन के तरह ही है जो हमने किया था। बस वैसा ही है, DRR कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही है। DRR बस वहां पर आप एक साथ का कर रहे थे, वहां पे केस काय का था, वहां पर आप लमसम में वापस कर रहे थे। इस बार आप इन इंस्टॉलमेंट में वापस कर रहे हो, और कुछ नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं भैया बुक्स ऑफ गोमती लिमिटेड, हमको क्या बनाना है भैया, जर्नल। सबसे पहले जहाँ पर आप बोलते हो कि भैया ये क्या है, सरप्लस दैट इज द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, DR2 डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, हमारी कंपनी है, मान लेते जो ये है, मान लो गोमती लिमिटेड। गोमती लिमिटेड क्या करेगी भैया, साल भर बिजनेस करेगी। बिजनेस कमाने के बाद जो भी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट ये DRR पे ट्रांसफर कर देती है। एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, DR2 डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। DRR क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, वहां देख के बोलो जरा एक बार, वहां पे देख के बोलो, बोलो। सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ, रुक जाओ तुम बोलो, बोलो बोलो। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू
DRR। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, समझ में आया। यार अब देखो सर- यहाँ पर, देखो बहुत सही जवाब। देखो यहाँ पे सरप्लस क्यों दिया, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही आप DRR बनाओगे। इसका उल्टा क्या होता है, डेफिशिएट होता है। भैया लॉस भी तो हो सकता है, लेकिन लॉस हो तो हम DRR तो बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए भैया सरप्लस की बात हो रही है। कब बनाते हैं हम, ध्यान से समझो, ये इस डेट को मैं समझा देता हूँ फिर से। जब आपने पैसे वापस करने हों, जब आपने पैसे वापस करने हों उससे 1 साल पहले, आपने पैसे कब से वापस करने स्टार्ट करने हैं, मार्च 31 2020 से, उससे 1 साल पहले DRR बना लो। 2019 पहली entry मार्च DRR की 31। आती है। हाँ जी, सबसे पहले हम DRR क्रिएट करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बात करते हैं कि भैया 60,000 का, ये 60,000 कहाँ से आ रहा है। हमने टोटल कितना वापस करना है, हमने 6 लाख वापस करना है। कितना वापस करना है, 6 लाख वापस करना है। 6 लाख कहाँ से आया है, 6000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 6000 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका 10%, तो ये मेरे पास 8,000 आ गया। क्या पहली वाली एंट्री पर और चर्चा करूं, डेट पर करूं, एंट्री पर करूं, नरेशन देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, 60,000 60,000 में कोई दिक्कत। आगे हम बढ़ते, फिर हम क्या करते हैं, निवेश करके चलते हैं। निवेश, इसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दी भैया, अप्रैल 30। तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DR2 बैंक, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DR2 बैंक 30,000 और 30,000। अब इस चीज में ध्यान में रखना, जितना आपको इस साल वापस करना है, उतने जितना आपको इस साल वापस करना है उसका 15%। क्लियर हुआ। इस साल मुझको भैया 6 लाख नहीं करने वापस, 6 लाख नहीं करने, 6 लाख को मुझे 3 किस्तों पर करना है। इस साल मुझे सिर्फ 2 लाख करना है, तो 2 लाख का मैं अगर 15% करूंगा, आंसर मेरा 30,000 आ जाएगा। आई बात समझ में। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DR2 बैंक 30,000 और 30,000। इन्वेस्टमेंट मेड इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इक्वल टू द 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम, दैट इज द 15% ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख। इसका डेट रहती है अप्रैल 30। अप्रैल 30, उसकी 1 साल पहले तुमको क्या कर देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। अब हम बात करते हैं कि अब ये सीधा रिडम्पशन की आ गई। अगर आपको मेरी पुरानी बातें याद होंगी तो हम रिडम्पशन से पहले इस पैसे को वापस ले लेते थे, एनकैश करवा देते थे। इस बार आपको एनकैश की एंट्री गायब दिख रही है, कारण उसका बताऊंगा जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब। आया है समझ में। इसमें आप माहिर हो, ये करने पर आप माहिर हो, ऐसा मुझको मान के चलना पड़ेगा। 8% डिबेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर DR2 डिबेंचर्स होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर DR2 बैंक 210 और 210। कोई दिक्कत आ रहा समझ में। क्या आपको ये डेट समझ में आई। ये तो क्वेश्चन में दे ही रखी थी, 2020 मार्च 21 एक क्वेश्चन में दे ही रखी थी। आप ये 2 लाख समझ गए। 8% डिबेंचर्स, फिर प्रीमियम पर वापस करने के लिए कहा था, जो कितना था 5% था, तो मैं 2 लाख का 5% निकालूंगा तो 10,000 आ जाएगा। टोटल कितना ड्यू बन रहा है, 210। ये जो 2 डिबेंचर्स होल्डर्स, इसका मतलब इतने पैसे देने हैं हमने, ड्यू है ये, और ये हमने पेड कर दिया। यहाँ पे लायबिलिटी कम हो गई, यहाँ पे असेट्स भी कम होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर एक नोट में क्या बात लिखी गई थी, ये वाला नोट समझा रहा हूँ मैं, 5 बार समझाऊंगा, ध्यान से इस चीज को समझो। इट मे बी नोटेड दैट द प्रोपोर्शनेट amount of DRR will be transferred to the general reserve in case of redemption in installment। ये वाली बात ये समझा रखी है, यहाँ पर आ रही है। तो 60 में से 20 डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DR2 जनरल रिजर्व, जितना पैसा तुमने वापस करा। अब ध्यान से समझो, हमारे पास टोटल जो मैंने यहाँ पे DRR बनाया था 60,000 बनाया था। कितने के लिए था भैया, ये तो 6 लाख के लिए था। 6 लाख में से मैं 2 लाख वापस कर चुका हूँ, तो भैया मैं 20,000 कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, जनरल रिजर्व में। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DR2 जनरल रिजर्व, 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ DRR ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व ऑन रिडम्पशन ऑफ 1/3 डिबेंचर। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या 20,000 समझ में आया। देखो ये यहाँ पे समझना कि हमने 60,000 क्रिएट करा था भैया, 60,000 क्रिएट करा था, हमने वापस करे थे भैया 6 लाख का, ये मैंने 10% निकाल दिया तो 60,000 हो गया। लेकिन अभी मैंने सिर्फ वापस कितने करे, 20,000 ही करे, मतलब 2 लाख के ही करे, तो भैया मैं 20,000 को कहाँ पर मैं कर दूंगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। 2 लाख के कर रहे हैं, 2 लाख के हिसाब से कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मानो कि मैं इसी क्वेश्चन में, क्योंकि देखो तुम तेज बच्चों, तो मैं तुम्हें यहाँ पे 4 बातें और भी समझा सकता हूँ। अभी क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया 6 लाख को 3 उसमें वापस करने के लिए कहा। अगर क्वेश्चन बन जाता कि मान लेते पहली बारी में हम 4 लाख कर रहे हैं, फिर हम 2 लाख कर रहे हैं, ऐसा भी तो बन सकता था। तो उसी के हिसाब से आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन वो बोलता कि मान ले एक बार हम 3 लाख कर रहे, फिर 2 कर रहे, फिर 1 कर रहे, तो इसी के हिसाब से आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपने एक क्वेश्चन की जगह पे 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें चर्चा करूँ और उसमें मैं बताऊं क्या होगा,
वो तुम समझ गए। 30,000 हो जाएगा एक बार में, 20 हो जाएगा एक बार में, 10 हो जाएगा। फिर देखो सेम एंट्री कॉपी पेस्ट, ये सेम एंट्री यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो रही है, सेम एंट्री यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो रही है, कॉपी पेस्ट हो रही है, सिर्फ यहाँ पे डेट चेंज हो रही है। हाँ। क्योंकि भैया वो बोल रहे हैं हम 6 लाख को 3 बराबर उसमें बांटेंगे, ये भी आप समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये जनरल रिजर्व की भी आप समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ना। अब देखो जो मैंने कहा था कि ये एन कैस्ट की आ रही है, एन कैस्ट की आ रही है। एन कैस्ट मतलब होता है कि जो तुमने निवेश किया था वो पैसा तुम्हारा अब वापस तुम ले रहे हो। एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 30,000 और 30,000 जो आपने निवेश करा था उसको अब आप वापस ले लो। और उसके बाद फिर सेम 8% डिबेंचर प्रीमियम और डिबेंचर्स होल्डर डीआर टू बैंक, और लास्ट में आ जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डीआर टू जनरल रिजर्व 20,000 और 20,000। कोई दिक्कत नहीं सर। आ रहा समझ में? चीज बताओ, ये भी बनाना है। हाँ लेजर अकाउंट है, वो बनाने को कहेंगे तो हम बनाएंगे। इन द केस ऑफ अ रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड इट रिमेन्स इन्वेस्टेड टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट। भैया हम उसे आखिरी तक इन्वेस्ट करके रखेंगे, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन द कंपनी मेड इन्वेस्टमेंट ऑन 30 अप्रैल 2019 विच रिमेन इन्वेस्टेड टिल द लास्ट डेट, कब तक, 31 मार्च 2022 तक। अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, लेजेस को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। पहले बाकी सब कर लेते हैं फिर इसको मैं तुमको समझाऊंगा। इलुस्ट्रेशन नंबर 14 पर आ जाओ भैया, ध्यान से यहाँ पर समझना। कंपनी का नाम है प्रगति एंटरप्राइजेस लिमिटेड, एक अनलिस्टेड कंपनी है। प्रगति एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है। इशू करे 35,000 डिबेंचर्स, कितने, 35,000 डिबेंचर्स, 6.5 या 6.5 डिबेंचर। 6.5 का मतलब है भैया ROI है, इंटरेस्ट का रेट है, और इसका पूरा नाम आ जाएगा 6.5% डिबेंचर्स। एक डिबेंचर की कीमत भैया 100 रुपये है। ईच ऑन अक्टूबर 2015 इशू करे थे, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रगति लिमिटेड है, अनलिस्टेड कंपनी है, इशू करे 35,000 डिबेंचर्स। डिबेंचर का नाम है 6.5% डिबेंचर्स। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये, इशू हुए थे अक्टूबर 2015 में। रिडीम वो किस तरीके से हो रहे, ध्यान से समझना। 2019 में हम कर रहे 5,000, 2019 में हम कर रहे 5,000, फिर 20 में हम कर रहे 5,000, 21 में हम कर रहे 7,000, 22 में हम कर रहे 7,000, 23 में हम कर रहे 11,000। घबरा तो नहीं रहे हो उसमें? ना। जैसे पहले में तुमने क्या करा था कि 6 लाख को डिवाइड कर दिया था 3 किस्तों में। इस बार पहले हम 5 करें, फिर 5 करें, फिर 7 करें, फिर 7 करें, फिर 11 करें, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी बस। बाकी सब कुछ सेम ही होने वाला है, कुछ चेंजेस आएंगे वहाँ पे, मैं तुमको समझाऊंगा अभी। बोर्ड ने क्या करा, डिसाइड करा कि भैया हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, द बोर्ड डिसाइड टू ट्रांसफर टू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 20,000 एंड 1,60,000 on March 31, 2016 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, एंड बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑन March 31, 2018। यहाँ पे एक लाइन सुन लेना भैया, ध्यान से सुनना। जब तुम्हारा रिडम्पशन होना स्टार्ट हो रहा है, सुनना भाई साहब, जब ये रिडम्पशन होना स्टार्ट हो रहा है वो कौन सी डेट है, 31 मार्च 2019। इससे एक साल पहले 31 मार्च 2019, इससे एक साल पहले भैया आपके पास DRR में कम से कम 10% पैसा होना चाहिए। समझ में आया? 31 मार्च 2019 रिडम्पशन की डेट से पहले, एक साल पहले, इससे एक साल पहले पहुंच जाओ। 31 मार्च 2019 से एक साल पहले पहुंच जाओ, तो वो कह रहे हैं कि भैया इससे पहले आपके पास DRR में @ 10% पैसा होना चाहिए। तो मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लूँ। मैंने कहा भैया 35,000 तो ये है, गुणा कर दूंगा 100 से, कितने आ रहे भैया, 35 लाख आ रहे क्या? 35,000 मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल सही जवाब, 35 लाख आ रहे। इसका मैं अगर 10% निकाल दूंगा तो वो आ जाएंगे भैया 3.5 लाख रुपए, ठीक है। तो देखो भैया इन्होंने क्या करा, 20,000 रुपये तो एक बार कर लिए, 1,60 एक बार कर लिए। तो मैं बोल रहा हूँ भैया 20,000 एक हो गए और 1,60 एक हो गए। ज़रूरत है कितने की, 3.5 लाख रुपए की जरूरत है। बच्चे कितने, 1,70 वो कर लेंगे। बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑन March 31, 2018। 1,70 वाली कहानी समझ में आई भाई साहब? टोटल कितना चाहिए, किससे पहले, 31 मार्च 2019 से एक साल पहले तक आपको भैया कितना चाहिए, 10% चाहिए। कहाँ पर भैया, DRR में। तो 20,000 कब करें, 20,000 की डेट है भैया
31 मार्च 2016, 1/60 की डेट है भैया 17 तक की, और जो बैलेंस बचा वो मार्च 31 में कर लेंगे। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, इग्नोर एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मना करा गया कि भैया इंटरेस्ट की एंट्री को इग्नोर करके चलना। इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, कितना होता है भैया इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ? 15%। किसका? जितना आपको इस साल करना है। 15% किसका? जितना आपको इस साल करना है। वो क्या करा इन्होंने? फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया बैंक में। ठीक है, क्वेश्चन को करके देखते हैं, जो जो चेंजेस है वहां पर ध्यान दे देना। ठीक है, पहले सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। सबसे पहला वाला कौन सा आ रहा है? बुक्स ऑफ प्रगति लिमिटेड। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1 अक्टूबर 2015 से। 1 अक्टूबर 2015 से, जहाँ पर 35,000 डिबेंचर्स इशू करे गए थे। एंट्री देखो क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये काई की है? ये दोनों एंट्री है लमसम की एक साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट DR टू 6% डिबेंचर्स। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? ये दोनों काई की है आपकी? इशू की। दोनों काई की? ISSUE। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करा भैया? DRR क्रिएट करा। एंट्री समझ में आई? जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसे तुमने कर लिया। सरप्लस दैट इज अ बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 और 20,000। फिर 16 के बाद 17 में भी करना है। एंट्री सेम, सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 160, और बैलेंस कब करा? 18 में। 170 वाली कहानी समझ में आई? हाँ। रिक्वायरमेंट थी भैया 35 लाख की। 35 में से मैंने 20 और 160 माइनस कर लिया, तो कितना बच गया? 170। क्या कोई भी दिक्कत है इनमें? आगे बढ़ते हैं। हमने भैया यहाँ पर निवेश करा, इन्वेस्टमेंट करा। कितना? निवेश की डेट याद आ रही है? अप्रैल 30। जितना मुझको इस साल वापस करना है, जितना मुझको इस साल वापस करना है उसका 15%। कितना करना है? इन्वेस्टमेंट। जितना मुझको इस साल वापस करना है उसका 15%। तो इस साल मुझको 5 लाख करने हैं वापस। पहली बारी में यही था ना, 5 5 7 7 11, 5 5 7 7 11। तो देखो मैंने क्या करा भैया, 5 लाख का मैंने फटाफट से 15% निकाल लिया। तो अगर मैं 5 लाख का 15% निकाल दूँ तो कितना आ गया? 75,000 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही? सर ये 5 लाख कहाँ से है? 5 लाख आ गया भाई साहब। ये देखो, ये करे हमने 5,000 वापस। हाँ। और एक डिबेंचर की कीमत थी भैया ये 100 रुपये। अच्छा। तो ये आ गया 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 5 लाख। ठीक है साहब? ठीक है। इसी सेम तरीके से इज इक्वल टू 5 लाख। इसी सेम तरीके से इज इक्वल टू 7 लाख। इसी सेम तरीके से इज इक्वल टू 7 लाख। इसी सेम तरीके से इज इक्वल टू 11 लाख। ठीक है साहब? और कोई सेवा? ये समझ में आ गया आपको? अब देखना है यहाँ पर 75,000 और 75,000 तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इसमें तुम माहिर हो, इस एंट्री में तुम्हारा दोस्त माहिर। वो नहीं कर पा रहा। 6% डिबेंचर DR टू डिबेंचर्स होल्डर DR टू बैंक। समझ में आया? सामने वाला तुमसे और क्या पूछ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डाल देगा और उसमें तुम तेज हो ही। बस और तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये फिर एंट्री रिपीट होते आ रही है। अभी थोड़ा सा चेंज है, बताओ। अब सुनना बाद में। अब तुमने यहाँ पर क्या करा? प्रोपोर्शनेट तुमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कितना बनाया था भैया DRR? 3.5 लाख बनाया था। 3.5 लाख बनाया था। 20,000 एक बार बनाया, 160 एक बार बनाया, 170 एक बार बनाया। जितने आप वापस करोगे उतने को आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। आ रही बात समझ में? तुम बोलोगे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में 20-20 करके नहीं करा था ट्रांसफर, तो इस बार मैं 50 करके कर रहा हूँ। ये समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DR टू जनरल रिजर्व। हाँ बोलो। 50 करके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने 5 लाख करे ना वापस। ये तो इस बार में कितनी बारी में करना है? जितना दिया हुआ। अरे ये देखो भाई, 3 4 5। अच्छा समझ। एक बार 5 लाख, फिर 5 लाख, फिर 7 लाख, फिर 7 लाख, फिर 11 लाख। 50 में करेंगे। हाँ आया समझ में? फिर उसके बाद फिर से सेम एंट्री फिर से आ गई 2020 में। 6% डिबेंचर DR टू डिबेंचर्स होल्डर DR टू बैंक 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, और फिर तुमने DRR में फिर 50 डाल दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? आई? मैं ये समझा रहा हूँ मैं। ये देखो, पहली बार जो मैंने 5 लाख करे, उसके बाद फिर जो मैंने 5 लाख करे। 5 लाख की फिर हमारी एंट्री आई 6% डिबेंचर DR टू डिबेंचर्स होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर DR टू बैंक, और फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DR टू जनरल रिजर्व। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। आगे अब देखना ध्यान से। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DR टू बैंक 30,000 और 30,000। तुम बोलोगे अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने ये वाली मेरी बात समझ ली तो समझ लेना कि तुम ठीक है, तुम्हें आ रही बात समझ।
ध्यान से इस चीज़ को समझना, बस यही है जहाँ पे बच्चे फंसते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चेतावनी, डेंजर, बस बच्चा सिर्फ यहीं पर ही गलती करेगा और मैं तुम्हें गलती करने से रोकूंगा। ये लो, ध्यान से इस चीज़ को समझो। तुम मुझको बोलोगे कि भाई हमने वापस तो करने हैं 7 लाख रुपए इस बार, ये करने हैं ना, देखो यहाँ पर ये देखो भाई साहब, अब हमको कितने करने हैं? 7। और तूने हमको सिखाया कि भाई 7 लाख का 15% निवेश का, जो कि बनता है कितना? 105,000। सर एक चीज मैं बताता हूँ। कोई नहीं, तुम समझ गए ना, मुझे अपना टैलेंट भी तो दिखाने दो। इसको 105,000, हाँ ठीक है, 105,000। लेकिन तुम कहोगे भैया पहले से हमने इतने निवेश यहाँ पर हम करके कर रखे जो हमने वापस नहीं लिए, निकाले। जो हमने नहीं लिए, तो ये 75,000 में यहाँ से माइनस कर दूं। भाई साहब को समझाओ। भाई पहले 50 डाल दिए थे, अभी हमें 50 डाले, 75 डाले। हाँ, जितने भी हम पहले डाल चुके हैं वो हमने वापस निकाले ही नहीं है। अच्छा हाँ, तो इसीलिए हम उसको ऐड अप कर लेंगे कि हमें इतने चाहिए उसके अंदर। मैं समझाता हूँ, तो वो तो 5 लाख के थे ना। मैं साहब मुझे मौका दो। हाँ। ये देखो 7 लाख समझे तुम, हाँ। वापस करने 7 लाख। 7 लाख का भैया 15% बनाना है। हाँ। 7 लाख का 15% आता है 1,05,000। ठीक है। 1,05,000, लेकिन हमने ऑलरेडी 75,000 पहले से कर रखे हैं, जो हमने वापस नहीं लिए। हाँ। ये कर रखे हैं, देखो कहाँ कर रखे हैं, ये डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DR2 बैंक, जो हमने वापस नहीं लिए, तो मैंने उसको माइनस कर दिया। बचा कितना? 30,000। बचा कितना? 30,000। तो मैं इसी कोई और निवेश करूंगा। ये तो ऐसे ही हम करते डिबेंचर तो रिडम्पशन सर ये इन्वेस्टमेंट हमारा DR2 बैंक। आगे भी माइनस करते जाएंगे। दिमाग लगाओ, अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करो। पहले मुझको तो ये समझ में आया तुमको। हाँ, ये अगर तो- मानो कि अगली बार तुम खाली 6,000 का करते, तब डिफरेंस वापस ले लेते। हाँ नहीं समझे बात को? कोई नहीं, अभी खिचड़ी मत बनाओ। पहले मुझको ये बताओ, क्या ये वाली बात तुमको समझ में आई? जहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं वहाँ पे तुम इस चीज़ को सही कर लोगे। 1,05,000 तो नहीं लिख के आ जाओगे? नहीं आया समझ में? उसके बाद इसमें तुम माहिर हुई, इन दोनों में तो माहिर हुई, और ये हम प्रोपोर्शनेट को हम ट्रांसफर करते हैं 70,000 और 70,000। 4 बार बोलूंगा मैं यहाँ पर, जितना पैसा तुम वापस कर रहे हो उसी का ही 10% भैया DRR2 जनरल रिजर्व आ जाएगा। जैसे तुम 7 लाख कर रहे हो तो 7 लाख का ही 10% तुम लिख दोगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DR2 जनरल रिजर्व। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसमें तुम हाइर हुई 6% डिबेंचर DR2 डिबेंचर होल्डर DR2 बैंक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रिजर्व में भी तुम सेम कर दोगे। लास्ट में तुमने और करा, देखो अब सुनना बात को, अब तुम्हें 11 लाख करने। तुम बोलोगे भाई 11 लाख में से 7 लाख का तो हमने पहले से ही निवेश किया हुआ, तो और हमें किसका करना पड़ेगा? 4 लाख का 15%। तो 4 लाख का 15% कितना आ जाएगा? 60,000। नहीं आया समझ में? नहीं आया? तुम्हें आया भाई? 11 लाख में फिर सुनना। देखो यहाँ पर आओ, क्वेश्चन में देखो, ये हमने 5 वाली कहानी कर ली, ये इनको भी कर दिया वापस, ये 7 को भी कर दिया, 7 को भी। अब हमको 11 को करना है। हाँ 11 को करना है, 11,000 डिबेंचर्स के वापस करने, लेकिन हमने 7,000 के तो पहले से निवेश किए हुए। तो मैं कर दूंगा 11,000 में से 7 में माइनस कर दूंगा, बच्चे कितने? 4,000। तो मैं कर दूंगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ रहा? 100 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक की वैल्यू 100 है। तो मैं कर दूंगा 4 लाख का 15%। तो 4 लाख का 15% क्या आ जाएगा? 4 लाख का 15% आ जाएगा 60,000। नहीं आया समझ में? समझ गया। पक्का? उसके बाद लास्ट में तो हम पैसे वापस ले ही लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। देखो ये वाली फिगर भी मैं तुमको समझा देता हूँ, ये कहाँ से आई होगी। 11 लाख का किया ना तुमने टोटल निवेश, 11 लाख का 15%, तो 11 लाख का 15% आ गया 165,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो हमने सारा पैसा वापस ले लिया। ठीक है, आया है समझ में? इसके बाद इन दोनों में तुम माहिर हुई, और लास्ट में तुम डिबेंचर रिडम्पशन जितना तुम वापस करोगे उसके हिसाब से तुम ट्रांसफर कर दोगे। समझ में आया आ गया। या नहीं आया? तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही भैया, सिंपल, अरे रुक जाओ, बट LENGTHY, मैंने सही लिखी स्पेलिंग? LENGTHY क्या ये? लेंदी। हाँ। सिंपल बट लेंदी।